वहीं ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। बारिश से पहले नालों को दुरुस्त करने की मांग पर यहां पर हंगामा हुआ है। लगातार घट रहे जल स्रोतों को रिचार्ज करने पर इसके बाद सहमति बनी। शमशान घाट और कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा हुई। स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी पर विवाद देखने को मिला है और स्वर्ण रेखा नदी में नाले का पानी गिरने पर रोक लगेगी। वाटर हार्वेस्टिंग की यहां पर व्यवस्था भी होगी। जनकताल को पर्यटन के रूप में और भी विकसित किया जाएगा। तो बारिश से पहले नालों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला। लगातार घट रहे जल स्रोतों को एक बार फिर से रिचार्ज किया जाए, इसे लेकर सहमति बनी है। नालों को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर यहां पर हंगामा देखने को मिला है और शमशान घाट और कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा हुई। स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी पर विवाद की स्थिति देखने को मिली। बताया जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी में नाले का पानी गिरने पर अब रोक लगेगी। बारिश से पहले नालों को दुरुस्त करने की मांग पर जबरदस्त हंगामा ग्वालियर नगर निगम में देखने को मिला है। स्वर्ण रेखा नदी में नाले का पानी गिरने पर रोक भी लगेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। स्वर्ण रेखा नदी में नाले का पानी अब नहीं जाएगा, उस पर रोक लगेगी। वहीं कब्रिस्तान शमशान घाट के जीर्णोद्धार को लेकर नगर निगम की इस बैठक में, नगर परिषद की इस बैठक में देखिए चर्चा भी हुई है और ग्वालियर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बारिश से पहले नालों को साफ करने की सहमति भी बनी है। संजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ग्वालियर नगर निगम की स्थिति अब यूं हो चली है कि सभापति दूसरी पार्टी से, महापौर दूसरी पार्टी से। महापौर जब बीमार पड़ जाते हैं तो सभापति मीटिंग लेते हैं और फिर उस मीटिंग में भी हंगामा होता है। यानी 55 साल बाद भले ही कांग्रेस की इस समय वहां पर गद्दी पर हो, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि अच्छे से एक मीटिंग भी अभी तक हो पाई हो। बिल्कुल विवेक जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मामला है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार बैठक तो हर बार होती है, लेकिन इस बार कुछ खास रहा क्योंकि इस बार बैठक में सिंधिया का नाम भी नाम सामने आया और पुराने जो पूर्व मंत्री हैं अनूप मिश्रा, उनका नाम भी सामने आया। क्योंकि उन्होंने जो इससे पहले क्या था कि जो स्वर्ण रेखा नदी है उसको उन्होंने पूरी तरह पक्का कर दिया था और ये कहा था कि इसमें हम नाव चलाएंगे और बिल्कुल टेम्स नदी की तरह इसको बना देंगे। अब टेम्स नदी तो बनी नहीं, लेकिन जो तमाम सारे पूरे ग्वालियर के जो नाले थे वो उस नदी के अंदर बहने लगे, तो कहीं ना कहीं नदी पे जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर जो शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, इनके जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो विवाद की स्थिति बनी वो स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी को लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। हालांकि जो महापौर थी, महापौर भी मौजूद थी, महापौर मुस्कुराती रही और उन्होंने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मनोज तोमर बार बार लोगों को शांत करते रहे, पक्ष को भी शांत करते रहे, विपक्ष को भी शांत करते रहे। लेकिन अहम बात यह है कि जब तमाम साल इससे पहले जो पार्टी थी भाजपा इसमें काबिज रही है पिछले 57 साल से, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती थी। लेकिन अब चूंकि भाजपा विपक्ष में बैठी है तो कहीं ना कहीं लगातार जो इससे हर मुद्दों पर जो है टांग लगाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले बारिश आने वाली है, बारिश के पहले नालों की सफाई हो जाए, तो ये जरूर आयोग को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब किस तरीके से इतने कम समय में कैसे हो पाएगी, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कहीं जो आपसी मनमुटाव दोनों पार्टी के नेताओं का है उसमें कहीं जनता न पिस जाए। 57 साल बाद भले ही कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन कहीं इस संघर्ष में जनता न बीच में पिस जाए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो रिकॉर्ड जो बनाया है वो सतीश सिकरवार यानी ये जो पत्नी है महापौर, उनके
शोभा सिकरवार के नेतृत्व में रिकॉर्ड बना है, तो वे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में आए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति यहाँ पर निर्मित नहीं होती, क्योंकि वो भी उनके पार्टी के सदस्य रहे हैं, तो बहुत ज्यादा निर्मित नहीं होती। लेकिन अहम बात यह है कि जो जनता की यदि बात की जाए तो जनता के मुद्दे यहाँ पर कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ के चलते जो पार्षद, ये अहम बात है कि ये अब सत्ता और सियासत के चक्कर में जनता कहीं ना बीच में फंस जाए। चलिए संजय, आपको धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, शुक्रिया।